अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस की बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी मदद से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि दो ही गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन जिसे इनहेल किया जाता है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे एक्सेल किया जाता है। तो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी नाक से लेके लंग्स तक अगर बात की जाती है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें हम इसे दो बड़े मेन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं द एयर पैसेजवे और दूसरे हिस्से को कहते हैं लंग्स। अब जो एयर पैसेजवे है ये एक ऐसा रास्ता है हवा का जिससे हवा गुजरती है, यानी अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए जो हवा रास्ता यूज़ करती है, हम उसी रास्ते को एयर पैसेज वे कहते हैं, जो बेसिकली हमारे नोज़ यानी नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और लंग्स के ऊपर तक जहाँ ब्रोंकाई है वहाँ तक रहता है। नेक्स्ट हमारा जो हिस्सा है वो लंग्स का है कि किस तरह नेक्स्ट लंग्स में जाकर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आज हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके कौन कौन से मेन हिस्से हैं और इनका काम क्या है। अगर सबसे पहले बात की जाती है तो एयर पैसेजवे स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से। यानी कि नॉस्ट्रल्स नोज का वो हिस्सा है जो आउटर साइड पर मौजूद होते हैं, यानी बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, और ये बाहर से आने वाली हवा को अंदर नेज़ल कैविटी की तरफ लेकर जाते हैं। नेज़ल कैविटी नाक की वो अंदर वाली खाली जगह है जो हवा से फिल होती है, जिसमें हवा एंटर होती है नॉस्ट्रल से नेज़ल कैविटी की तरफ। और ये जो नेज़ल कैविटी है ये बाहर की तरफ, यानी नॉस्ट्रल्स जो बाहर की तरफ होती है उसकी तरफ ये ओपन होती है, और इसके अंदर की तरफ यहाँ पर भी दो नॉस्ट्रल्स होती हैं, और इसको दरमियान से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे नाक में ये जो नॉस्ट्रल्स होती हैं इन दोनों को, हमारे नाक को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक वॉल मौजूद होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द नेज़ल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air. अगर यहाँ पर बात की जाती है नेज़ल कैविटी की, तो ये दोनों हिस्से जो इसके हैं इस पर यहाँ पर छोटे छोटे बाल भी मौजूद होते हैं। बालों के साथ साथ यहाँ पर म्यूकस भी मौजूद होता है, जो एक तो इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकती है, ब्रेन की तरफ जाने से रोकते हैं, अंदर जाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होने से रोकती है, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो चिपक जाते हैं उसके साथ, उसको मज़ीद उस हवा के साथ अंदर जाने से रोकती हैं। और उसी के साथ सबसे मेन काम हमारे नाक के अंदर एंटर होने वाली जो हवा है उसे उसे मॉइस्चर देती है, उसे गर्म करती है, ताकि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसके मुताबिक हवा को इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू डेट ऑफ द बॉडी। और बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। नेज़ल कैविटी जो ओपन होती है, इंटरनल जो नेज़ल कैविटीज़ होती हैं ये अंदर की तरफ ओपन होती है, और इस मस्कुलर पाथवे या पैसेज को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रल से नेक्स्ट जो अगला पाथवे स्टार्ट होता है वो फेरिंग्स का है। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज। फेरिंग्स क्या है, ये मस्कुलर पैसेज है, यानी यहाँ पर हड्डी मौजूद नहीं है, ये मसल से बना हुआ रास्ता है, एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। और ये जो फेरिंग्स हैं, क्योंकि ये देखें ये ओरल कैविटी मुंह की तरफ से आने वाला वो रास्ता, और ये नेजल कैविटी फेरिंग्स की तरफ, यानी यहाँ पर फेरिंग्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से खुराक और हवा दोनों का रास्ता सेम हो जाता है। तो यही वो कह रहा है कि द एयर goes from नहीं, यहाँ से pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. It extends to the opening of the oesophagus and the larynx. यानी कि pharynx और जो oesophagus है वो नेक्स्ट स्टार्ट होती है ट्रैकिया से ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहेंगे, larynx कहेंगे। The air goes from the pharynx into the larynx. We know the glottis is a narrow opening. जो glottis है यहाँ पर
ये देखिए, ये ग्लॉटिस, ये नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लेरिंग्स, जो आगे किसकी तरफ जाती है, लेरिंग्स की तरफ जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट है, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लॉटिस, यानी कि जो सुराख होता है उसके ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो उसे क्या करता है, लिड ऑफ करता है, यानी बंद कर देता है या खोलता है। तो ये एपिग्लॉटिस वो पर्दा है जो ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद होता है, और ये फ्लैप ऑफ इसे टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, द लेरिंग्स इज अ बॉक्स। लेरिंग्स क्या है, ये वो एक बॉक्स है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो एक नरम सी हड्डी से बना होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी कि ये जो लेरिंग्स है, अगर लेरिंग्स की बात की जाती है तो ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में मिड सेंटर में मौजूद होता है। बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, यानी दो टिश्यू फाइब्रस बैंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं वॉइस बॉक्स में, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में लेरिंग्स के पास मौजूद होते हैं, अक्रॉस द लेरिंग्स, लेरिंग्स के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जैसा कि हम जानते हैं कि वाइब्रेशन की मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर किसी ड्रम को मारा जाता है तो उसकी वो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करने की वजह से उसके अंदर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ फैलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो वोकल कार्ड्स होते हैं ये वाइब्रेट करती हैं व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जब हवा उनके अंदर एंटर होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। अब उस वाइब्रेशन की मदद से, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया, लेरिंग्स आगे कंटिन्यू होती है और वो जाती है किसकी तरफ, ट्रेकिया की तरफ। ये आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, जिसे हवा का रास्ता या हवा का पाइप भी कहेंगे। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द ओएसोफेगस, जो एसोफेगस से ऊपर की तरफ यानी फ्रंट पर पाई जाती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलिजीनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। अगर आपने कभी देखा हो कुर्बानी के वक्त ये जब हम किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा पाइप, वाइट कलर का पाइप, और उसके साथ दो लंग्स अटैच होती हैं। कभी आपने देखा हो तो वो जो पाइप होता है वो कार्टिलेज से बना होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड टफ सा होता है, यानी वो मसल नहीं होता। वो इसलिए सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से बना होता है कि अगर कोलैप्स कर जाती है तो हवा अंदर एंटर ना हो सके, लेकिन वो कोलैप्सिंग से बचाती है, यानी कि अगर दूसरा मसल होगा वो तो कोलैप्स कर जाएगा, वो तो बंद हो जाएगा। लेकिन जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं ये एक ऐसी नरम सी हड्डी होती है जो ट्रैकिया को बंद होने से रोकती है, कोलैप्स होने से रोकती है। तो वो कहता है देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, द cartilages keep the trachea from collapsing even when there is no air in it। जब उसके अंदर बेशक हवा भी ना हो लेकिन फिर भी उसे वो कोलैप्स करने से रोकती है। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, और जैसे ही वो चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाती है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जैसे कि अगर यहाँ मैं दिखाती चलूँ कि हमारे पास जब ट्रैकिया है और वो चेस्ट कैविटी के अंदर की तरफ एंटर होती है तो वो मज़ीद आगे दो ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। इन ब्रोंकाई के पास भी क्या होती हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स मौजूद होती हैं। इन देयर वॉल्स ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ, जो ब्रोंकाई थी वो दोनों थी, यानी प्लूरल फॉर्म में थी, और जो ब्रोंकस है वो सिंगल फॉर्म में। तो वो कहता है हर ब्रोंकस, जब दोनों लंग्स अपने अपने लंग्स में दोनों ब्रोंकस एंटर होती हैं साइड बाय साइड, देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, तो वो मज़ीद क्या हो जाती है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स until they make several fine tubes called bronchioles। मज़ीद ये दोनों ब्रोंकाई हमारे लंग्स में जाकर ये देखिए मज़ीद क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, मज़ीद बारीक बारीक नैरो ट्यूब्स बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। The bronchioles progressively lose the cartilages। यहाँ पर अगर कार्टिलेजिनियस टिश्यू की बात की जाती है या रिंग की बात की जाती है तो सी शेप, ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स थी ये ट्रैकिया में ज़्यादा थी, ब्रोंकस में थोड़ी कम होगी।
और अगेन ब्रोंक्यूल्स में ये मज़ीद कम हो जाएंगी, ये आहिस्ता 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 कम होती जा रही हैं और वो मज़ीद नैरो होती जा रही हैं, यानी ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं और एल्व्यूलर डक्ट, जैसे कि साथ में उन्होंने अंगूरनुमा गुच्छे की फॉर्म में एक पिक्चर दी हुई है कि किस तरह ये गुच्छे की फॉर्म में एल्व्यूलर डक्ट अंदर एंटर होती है और ये एल्व्यूलाई के अंदर कैपिलरीज और आर्टरीज से घिरा हुआ ये जो पूरे का पूरा एल्व्यूलाई है वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह ये आर्टरीज और ये जो वेन्स आ रही हैं वो मज़ीद आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो रही हैं और उन्होंने इसको चारों तरफ से इसे सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। Each alveolar duct opens into a cluster of pouches called alveoli. इन क्लस्टर ऑफ पाउचेस को क्या कहेंगे, एल्वेलाई कहेंगे। और ये जो एल्वेलर डक्ट हैं वो अंदर जाकर मज़ीद क्या हो जाती हैं, एल्वेलाई में जाकर डिवाइड हो जाती है, यानी ओपन हो जाती है, उसको कवर कर लेती हैं। द एल्वेलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ये जो एल्वेलाई है ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है, यानी यहाँ पर मेन ये वो जगह है जहाँ पर क्या होनी है, गैसेस एक्सचेंज होनी है। यानी एल्वेलाई वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होंगी, जहाँ पर गैसेस जब एक्सचेंज होंगी तो यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज मौजूद हैं, वेन्स की और आर्टरीज की, और फिर गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगी। The alveoli form the respiratory surface in the human body, which alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell। यानी इसके पास देखिए सिंगल लेयर epithelial cells हैं, कितनी आसानी से यहाँ पर गैसेस क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। It is bound on the outside by a network of capillaries। और इसकी आउटर साइड पर सारे का सारा ये पूरी का पूरा ये जो एल्वेलस होता है ये किसके अंदर बाउंड होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में। अगला जो उसने थोड़ा बताया है वो उसने पुल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताया है, जो कहाँ से आती है, हार्ट की तरफ से आती है, कौन सा ब्लड लेकर आती है, पुल्मोनरी है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, हार्ट से लेकर आएगी और ये एंटर होगी लंग्स के अंदर एंटर होगी, ताकि उसकी जो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से बॉडी से बाहर निकाला जाए और उसके अलावा उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वेलाई। और फिर वो कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाता है जो किसको सराउंड करती है, एल्वेलाई को। दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म पुल्मोनरी वेन। और जब उसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं तो वो अगेन दोबारा ज्वाइन होकर पुल्मोनरी वेन बनाता है और ये पुल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और दिल को दोबारा वापस दे देती है। अच्छा, ये हमारा हो गया पैसेज वे, या वो हवा का रास्ता जहाँ से एयर क्या करती है, एंटर होती है, एयर बॉडी से बाहर की तरफ एक्सहेल होती है और इनहेल अंदर की तरफ होती है। हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो अगला हिस्सा था, अगला पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंड दिस इज द मेन एंड वेरी बेसिक पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द लंग्स। अगर लंग्स की बात की जाती है, ऑल द एल्वेलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। अगर यहाँ पर लंग की बात की जाती है, एक साइड के सारे जो एल्वेलाई हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं, एक साइड का लंग बना रही हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स, हमारी बॉडी के अंदर थोरेसिक कैविटी यानी गले के नीचे चेस्ट वॉल के पास चेस्ट की तरफ दो लंग्स मौजूद होते हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यहाँ पर 12 पसलियाँ होती हैं, एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि दो पसलियों के दरमियान, ये अगर दो पसलियाँ हैं तो इनके दरमियान ये यहाँ पर जो मसल्स होती हैं उनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। और अगर मैं यहाँ से लंग्स दिखाती चलूँ तो लंग्स के नीचे यहाँ पर एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। द लेफ्ट लंग इज लाइटली स्मॉलर, जो लेफ्ट वाला लंग होता है, जो बाईं साइड वाला होता है यानी बाईं तरफ होता है, वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसने स्पेस देनी होती है हार्ट को, हार्ट के लिए जगह बनानी होती है, इसलिए वो छोटा होता है। एंड हैज़ 2 लॉब्स, और उसके कितने लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, यानी वो 2 लॉब्स पर डिवाइड होता है। एंड द राइट लंग इज बिगर विथ 3 लॉब्स, और राइट वाले के कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेफ्ट साइड पर हार्ट होता है, हार्ट को स्पेस देने के लिए, उसको जगह देने के लिए, तो वो क्या होता है वहाँ पर 2 लॉब्स, यानी वो छोटा स्लाइटली स्मॉलर होता है। और जो राइट साइड वाला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें 3 लॉब्स मौजूद होती हैं।
देयर आर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीन फोम की तरह का होता है, इलास्टिक ऑर्गन होता है। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स, इनके पास भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। डेट आर ब्रांचेज ऑफ द पुलमोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, यानी लंग्स के पास आर्टरीज और वेन्स की छोटी ब्लड वेसल्स ये मजीद डिवाइड होकर कैपिलरीज में चली जाती हैं। Each lung is enclosed by two membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane, और इन दोनों के दरमियान एक फ्लड मौजूद होता है जो क्या करता है, द membranes encloses a flood which provides lubrication, जो इनको lubricate करता है, यानी कि गीला रखता है, lubricate करता है, थोड़ा मुलायम सतह मुलायम सतह देता है। फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स, ताकि जब हम इनहेलिंग एक्सेलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, मेन फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस दौरान क्या होता है, इनहेलिंग एक्सेलिंग के दौरान ये हमारा ये जो अंदर लुब्रिकेंट होता है उसे लुब्रिकेट करता है, यानी ल्यूरल मेम्ब्रेन्स दोनों के दरमियान ये जो फ्लड होता है ये लंग्स को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, तो वो आसानी से एक्सपेंड भी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो आसानी से एयर को हम क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये आज का हमारा सेकंड टॉपिक था जिसमें हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, जिसमें हमने इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक एयर पैसेज वे था, एयर पैसेज वे में हमने नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकस तक पढ़ा, और नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह आगे दो लंग्स आ जाती हैं जिनमें ये ब्रोंकस डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बना देती हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलर सैक्स में या एल्वेलाई में, और ये उसके बाद किस तरह एल्वियोलर डक्ट्स में चेंज हो जाती हैं ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, और किस तरह हमने पढ़ा कि यहाँ पर कार्टिलेजिनियस टिश्यूज़ होती हैं जो इसको कोलैप्स करने से रोकती हैं, और नेक्स्ट आगे जाते जाते ये कार्टिलेजिनियस क्या होते जाते हैं, कम, उसके ये टिश्यू कार्टिलेज टिश्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ा, जो दो तरह के वोकल यानी दो वोकल कार्ड्स के साथ वो अंदर स्ट्रेच होते हैं और वो वाइब्रेट करती हैं, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, ट्रैकिया डिवाइड होकर किस तरह आगे एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट्स में जाती है, उसके बारे में पढ़ा। लास्ट वन टॉपिक था हमारा लंग्स के बारे में, कि हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होता है, 12 रिब्स के पेयर होती हैं, जो रिब मसल्स इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ हमारे लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। लंग्स के नीचे एक डायफ्राम मसल होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि लेफ्ट लंग किस तरह छोटा होता है राइट लंग से, और मेन हमारे लंग्स का काम क्या है। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर मज़ीद इसमें कुछ समझना है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।